सीखने से कई बात को हम सीखना होता है। आज हमने कलर बलून लगाते, गुब्बारे लगाते, उसके अंदर क्या है? हवा है, जीरो है। तो हमें कई बात को शून्य बातों से सीखना बहुत बाकी है। इसलिए शून्यता हमेशा कदम होने के लिए नहीं है। अभी हम जानते हैं, कई बातों को जानते हैं। दूसरा राजा की किताब में अध्याय 4 पहला वचन कोई पढ़ी। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दवाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह गर्जदा था वह आया है। दूसरा वचन पढ़ो, दूसरा वचन। हाँ, एलीशा ने उससे पूछा, हाँ, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास क्या है? क्या है? तेरे पास क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक घड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तेरे दासी के घर में एक घड़ी तेल छोड़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने कहा तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से, बाहर जाकर रेफरेंस बता देता हूं मैं, दूसरा राजा अध्याय 4, दूसरा राजा अध्याय 4 और उसका 3। उसने कहा तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले आ। सुनिए, परमेश्वर को भरा हुआ बर्तन नहीं चाहिए, परमेश्वर को खाली बर्तन की जरूरत है। फिर चलो, शून्य बर्तन की जरूरत है, खाली बर्तन की जरूरत है। परमेश्वर एलीशा नबी की चेलों में से एक चेले मर गया, लेकिन उनकी पत्नी आकर कहा, कर्जदार मेरे बच्चों को पकड़ कर ले जाना चाहते हैं कि मेरे तेरे पास क्या, थोड़ा सा तेल। तो उन्होंने क्या कहा? पढ़िए तीसरा वचन। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से, बाहर जाकर सारे पड़ोसन से खाली बर्तन मांग ले आ। सुनिए, हम क्या पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम देश को सुसमाचार सुनाते हैं। और खाली बर्तन, मैंने कल एक जगह पर गया था और वहाँ पर गांव में, जगह जगह में और चर्च चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में लिविन और हमको भी क्या करना है, सुबह सुबह अपना मिनिस्ट्री के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम हम प्रभु के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। हम संडे को वेट करते हैं ज़्यादा लोग आए, ऐसा नहीं है। जहाँ से हम नहीं बोते वहाँ से हम काट नहीं की सकता। फिर चलो, सुसमाचार के लिए शायद थोड़ा परेशानी उठाना पड़ेगा, थोड़ा हमें डराएंगे, लेकिन खाली बर्तन पड़ोसियों से जाकर क्या करना है? खाली बर्तन की एक विशेषता क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, पत्थर की 6 मटके थे कहाँ पर? गलीला के काना में। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस बर्तन पर पानी भरने के लिए बोला, उस पानी को दाखरस बनाकर, और उस पानी दाखरस बनाकर सभी लोगों को पिलाया। लेकिन लोगों ने पूछने लगा, ये पानी कहाँ से? तो दूसरा नंबर पूछा, ये पानी किस में भर रखा था? उस बर्तन का भी महिमा हुआ। तो खाली बर्तन की जरूरत है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के हाथों में? आपको मालूम है, कई लोग बोलते हैं तुम्हारा शून्य को बदलेगा। हमारे लिए एक व्यक्ति शून्य हुआ। कौन है वो? फिलिपियों की पत्री पढ़िए, फिलिपियों की पत्री, क्योंकि हमें भरने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक वचन जल्दी से पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसे भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा।
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर ओ हालेलुया, अपने आप को शून्य कर दिया, क्योंकि हमारा शून्यता को हटाने के लिए, हमारा शून्य अवस्था को बदलने के लिए, हमारा शून्य अवस्था को दूर करने के लिए अपने आप को परमेश्वर शून्य कर दिया। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा कटोरा उमंड रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कटोरा उमंड रखा है। मेरे परिवार में भरपूरी जीवन के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। तो उनको बोला खाली बर्तन को ला। खाली बर्तन को लाने के बाद क्या करना पड़ेगा? द्वार बंद करना। दूसरा राजा अध्याय 4। फिर तो अपने बेटा समेत घर में जा और द्वार बंद करके। सुनिए, ये बर्तन के बारे में वास्तव में बोलेगा तो बाइबल में अनेक बर्तन है। नंबर पहला बर्तन है खाली बर्तन। नंबर दूसरा बर्तन है मिट्टी की बर्तन। दूसरा कुरिन्थी 4:7 पढ़िए, जल्दी से जल्दी पढ़िए ना। दूसरा कुरिन्थी 4:7। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास वो धन मिट्टी की बर्तनों में रखा है। हालेलुया। तो खाली बर्तन और मिट्टी की बर्तन। नंबर तीसरा, दूसरा तीमुथियुस की किताब में आएंगे, ये सारे रेफरेंस लिख के ले लेना। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का आराम से पढ़ना 20। बड़े घर में, ऐसे धीरे, बड़े घर में ना केवल सोना चांदी ही है, ना सोना चांदी की है, पर काठ, सुनिए, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते मिट्टी की बर्तन भी होते हैं। सोना चांदी की नहीं। एक दो कुर्सी डाल देना। उधर डाल दो। भाई चलो, एक बड़े घर में पढ़ो। बड़े घर में ना केवल, एक बड़े घर में ना केवल सोना चांदी ही के, सोना चांदी की नहीं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन, काठ और मिट्टी के बर्तन भी हैं। परमेश्वर को काली बर्तन की जरूरत है। परमेश्वर को काली बर्तन की जरूरत है, यानी नम्र और दीनता। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। मुझे सब कुछ मालूम है, पर मुझे किसी सीखने की जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में नम्र और दीनता, परमेश्वर बोलता काली बर्तन। काली बर्तन मतलब बहुत सारे बात परमेश्वर की उससे सीखना है। उन्होंने द्वार बंद किया। द्वार क्यों बंद किया मालूम है? बच्चे समेत द्वार बंद किया। बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कोठरी में जा द्वार बंद करके। वो एक आत्मिक प्रार्थना जीवन को दर्शाता है। द्वार बंद करना है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खाली बर्तन बनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार? आपको मालूम है, दुनिया में जिन जिन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वे सारे लोगों ने एक बार एक जगह पर विदेश राज्य में, हमारे जैसे ऐसे ऑफरिंग थैली नहीं है, और एक साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति वचन सुन रहा था, एक भीख मांग, एक साधारण व्यक्ति अंदर से फादरी प्रचार कर रहे हैं। हमें अभी ऑफरिंग करने के समय, ऑफरिंग मतलब हमारे जैसे ऐसा छोटा थैली नहीं है, एक बड़ा बॉक्स है। और फादरी 2-3 बार बोला, अगर आपके पास कुछ भी हो दे सकता है, कुछ भी हो दे सकता है। इस आदमी चर्च के बाहर से सुन रहा था। इस आदमी वहां पर बैठा हुआ था। आपको मालूम है, बहुत बड़ा चर्च है। इस आदमी ने पादरी का मैसेज सुनकर अंदर जाकर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
करके बोलकर उस ऑफरिंग बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद बोला मुझे अपने आप देता हूं। आज कल दुनिया माना जाने वाले एक मिशनरी बना वो प्रभु के दास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या मानता है? धन नहीं। प्रभु क्या मानता है? दौलत नहीं। आमीन। प्रभु ने कहा जो कैसर को हो वो कैसर को दो, परमेश्वर को हो परमेश्वर को दो। कैसर का तो पैसा है लेकिन परमेश्वर का पैसा नहीं। हम हमारे जीवन, हमारे जिंदगी, हालेलुया, हमारा ये काली बर्तन, मिट्टी की बर्तन, आमीन आमीन, ये सारे हमारा जीवन को दर्शाता है। कितने लोग तैयार है मैं एक काली बर्तन बनने के लिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको भरा हुआ बर्तन बनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन खाली बर्तन बनने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया, आमीन। हमें भरा हुआ बर्तन बनाने के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने शून्य कर लिया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, खाली बर्तन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरा राजा में आए, दूसरा राजा 4 का 3, जो काली बर्तन। उसने उससे कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मतलब कभी भी किसी के बारे में, यीशु के बारे में कोई नहीं सुना इससे खाली बर्तन। गांव में, मैंने कल भी कई जहां पर जाते हुए तो गांव में लोग आते हैं आराधना करने के लिए। एक पादरी साहब कल मेरे से बोला 5 साल में मेरे घर में जैसे वो खेलता रहता था, आज उसका कम से कम 22 साल हो गया। मैंने उनको विश्वास में लेके आया। खाली बर्तन बहुत है। खाली बर्तन के लिए हमें बाहर जाकर किससे खाली बर्तन लाना है? पड़ोसन से क्या करना है? खाली बर्तन लाना है। हमारा पड़ोस यीशु के बारे में सुनना है, हमारा आसपास के लोग यीशु मसीह के बारे में सुनना है। हमारा, मैं ये जो बॉक्स सवेरे लगाकर मैं गाना लगा के चालू कर देता हूँ, बहुत लोग आके यहाँ देखते हैं। खाली बर्तन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के बारे में, लेकिन यीशु के बारे में सुनाना है। आपको मालूम है एक पादरी साहब से मैंने अभी बीच में व्हाट्सएप में बात किया, गुड्डू भैया तो जानते हैं और मैं बताऊंगा नाम। मैंने पूछा आप कब मिलोगे? वो पादरी साहब ने कहा मैं 9 बजे से 7 बजे तक फील्ड में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, 9 बजे से 7 बजे तक फील्ड में रहूंगा। कम से कम 11 बजे से मैं 3 बजे तक हम फील्ड में रहे, बहुत लोग बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हम ट्रेन में जाते वक्त सुसमाचार सुनाए। मैंने पिछले दिनों में एक निर्णय लिया था, वो निर्णय तो पूरा नहीं हुआ। निर्णय तो बहुत लेते लेकिन पूरा नहीं होता। मैंने आगे जैसे एक निर्णय लिया, रोज एक ट्रेन में जाकर प्रेयर करते जाए, प्रेयर कर सवेरे बैठो क्या सोते रहे। वास्तव में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सवेरे जब से 2-3 दिन से मैंने सोना बंद करा, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। बहुत जगह पर मैं जाता हूँ, प्रेयर करता हूँ, बहुत अच्छा लगे, एक एनर्जी मिलता है। काली बर्तन को लाने का सबसे बड़ा तरीका है, जाओ बाजारों में जाओ, सबको बोलो यीशु मसीह। हमें एक बहुत बढ़िया माइक दिया है, ये जो माइक, ये माइक केरला में लेके जाकर केरला में गली गलियों में प्रचार किया जाता है। काली बर्तन को कितने लोग लाएंगे? हालेलुया, कितने लोग लाएंगे काली बर्तन को? आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा बंधा हुआ गधा मिलेगा लेकिन कोई भी उसमें नहीं चढ़ा, उसको ला। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? बंधा हुआ गधा मिलेगा, कोई भी उस पर नहीं चढ़ा, उसको ला। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको ला। मैं भी एक काली बर्तन था, यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, लेकिन आज यीशु मसीह मेरा जीवन में है। लेकिन उन्होंने कहा खाली बर्तन को ला। उसके बाद द्वार बंद करके क्या करो? 4 पढ़ो। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। उंडेल देना। हमारा अंदर प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक दूसरों को क्या करना है? देना है। शायद हमें गीत गाने का वरदान होगा, हम गीत गाकर दूसरों को। देखिए मेरे प्रियो, एक गीत गाने से लोग सुसमाचार सुनते हैं। एक गीत के अंदर सुसमाचार है। मैं बताता हूं, जब से प्यारा, हम जो बोलते हैं ना, हम बोलेंगे तो
हमें एक दिमाग है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल दिया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। तो जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल। ठीक है, काली बर्तन को कैसे लाने के तरीका, जीवन बदलाव। कैसे जीवन बदल गया? जब से यीशु मसीह आया। कब से आया? 2000 से यीशु आया। किसकी जीवन में आया? मेरे जीवन में। तब से मैंने उससे पाया। पाने का अर्थ क्या है? संसार में दो प्रकार, मैं संसार को नहीं पाया। कितनी अर्थ है? हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन की हर पल में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में संभालता है। विभिन्न प्रकार की गीतों के द्वारा सुसमाचार सुना सकता है। कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप में एक स्टेटस, व्हाट्सएप में एक वचन भेज सकते हैं। मैंने भी इस साल सोचा था प्रतिदिन एक वचन भेजेंगे, और हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उसका कंप्यूटराइज्ड मैसेज जो है हमारा एड्रेस देकर प्रतिदिन सबके पास पहुंचाने के लिए नए नए वचन। अनेक लोग व्हाट्सएप के द्वारा वचन भेजते हैं, वो बहुत आशीष के कारण है। एक पादरी साहब ने एक गवाही मेरे को बताया, 3 महीने से उन्होंने एक विश्वासी को अपने घर पे चर्च पे बुलाया। उन्होंने बोला आप मेरी चर्च में आए, मेरी चर्च में आए। उन्होंने चर्च में आया नहीं। 3 महीने बाद पादरी साहब ने, शैरोन फेलोशिप चर्च की बात बोल रहा हूं, और वो पादरी साहब ने क्या किया, डेली सुबह शाम को एक वचन भेजा। कभी इन्होंने देखता है, कभी व्हाट्सएप में नहीं देखता। मैं आपको बताता हूं, आपने व्हाट्सएप के द्वारा भेजने वाला एक वचन भी व्यर्थ नहीं है। तो इन्होंने 1 महीने बाद इन्होंने सोचा ये रोज क्यों भेज रहे हैं। तो इन्होंने एक दिन खोल के देखा तो उनका मन, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला पादरी साहब ये समझाओ इसके बारे में क्या है। उन्होंने सीधे पादरी साहब के पास आए, तब से वो चर्च में रेगुलर मेंबर हो गए। एक वचन क्रिया करता है। अभी मैंने एक ओडिया बाइबल लेके आया, कल मैंने हड़ौती बाइबल लेके आया। हड़ौती बाइबल, अभी हड़ौती सीखेंगे, हड़ौती पढ़ेंगे। हड़ौती हमारे लेविन कल अच्छी तरह से पढ़ा, हमारा आरोन भी पढ़ा। अभी बच्चे लोग बहुत टैलेंट रहते हैं। हड़ौती बाइबल, वो बाइबल देना रहा हूँ, हड़ौती बाइबल मेरे पास है। आरोन आजा, आरोन आजा, हड़ौती बाइबल लेके बैठा। हड़ौती बाइबल, ये हड़ौती बाइबल है। अभी मैंने पंजाब भाषा में मैंने बाइबल मंगवाया है। पंजाब भाषा में बाइबल मंगवाया, गुजराती में बाइबल मंगवाया, मराठी में है, बहुत सारे भाषाओं में। अभी मैंने 50 हिंदी बाइबल के लिए बोल कर रखा है, कल बोल के आया। 50 बाइबल के लिए बोल के आया। तो जो काली बर्तन को लाना है, काली बर्तन को लाना है। अभी आने वाले दिनों में जीवन की रोटी करके एक ट्रैक्ट हम बनवाने वाला है, जीवन की रोटी। तो लोगों को एकदम समझ में भी नहीं आएगा। जीवन की रोटी करके एक पर्ची बनाएंगे, उसका काफी सारे काम है। कई देखो मेरे प्रियो, खाली बर्तन को ला, यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, हालेलुया। शायद हम हमेशा, हमें देखो कम से कम हम प्रेयर तो कर सकते हैं। आज हम के प्रेज़ द लॉर्ड जगह जगह जाते हैं प्रेयर के लिए। क्यों हमारे कलीसिया बढ़ोतरी नहीं होता? हम सवेरे से शाम तक सोते रहते, फिर शाम संडे को आके हालेलुया बोलने से नहीं होता। लोगों के पास जाओ। आपका जो, मैं आपको बताऊं, दिया जलाकर कहां लगाना है? हम कहां लगाते हैं? पैमाने के नीचे लगाने से जोरी नहीं मिलेगा। दिया जलाकर कहां लगाना है? दीवट के ऊपर लगाना है। कुछ साल पहले मैं यहाँ से झालावाड़ खानपुर जा रहा था। एक महिला मेरे पास, एक आंटी जी मेरे पास आके बैठे। उन्होंने कहा ब्रदर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो। मैंने कानपुर तक उनको सुसमाचार सुना दिया। और इसके बाद उन्होंने बोला, मैंने बोला यीशु आपकी जिंदगी को बचाता है। उन्होंने बोला और बोलो और बोलो। मेरे को नींद आ रहा, और बोलो। और प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, खाली बर्तन को ला, उंडेल दो। आपके अंदर प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक। अभी हमारे गुड्डू भैया को भी परमेश्वर ने कई टैलेंट दे रखा है।
लेकिन गुड्डू भैया इस्तेमाल नहीं करता। उसी दिन हमारा बीना डी ने भी क्रिसमस के दिन में कितना अच्छा संदेश सुनाया है, और गुड्डू भैया ने शुरू किया है। देखो मेरे को बोलने के लिए मैं भी बोलता हूँ, कितना अच्छा वो संदेश मैंने रिकॉर्ड करा है, गुड्डू भैया के भी संदेश रिकॉर्ड किया है। हमारा बीना डी ने कितना अच्छा संदेश सुना है, लोगों को काफ़ी तारीफ उसके साथ। हाँ 100 और करा दूंगा, ठीक है, हमारा सील लगा के हम दे देंगे, ठीक है, कितना और मंगो दे, ओके ओके ओके। और एंडी हम पंजाबी बाइबल हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक पंजाबी परिवार भी आ रहे, बलजीत आंटी, ठीक है, और ओके ओके हाड़ौती बाइबल मंगवा देंगे। और प्रभु के महिमा हो, हाड़ौती में कैलेंडर भी हमारे पास है हाड़ौती बाइबल की कैलेंडर। मैं इन दिनों में बहुत, ये पिछले हफ्ते में रेस्ट ही नहीं लिया, इसलिए देखो मेरी बात लेविन जैसे, विलियम जैसे, अभी हमारा आरोन का हर जगह पर लेके नहीं जा सकता। जवान लोग अगर पादरी साहब के साथ थोड़ा सपोर्ट हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाड़ौती का बाइबल और मंगवाएंगे, चर्च के सील है, आप लेविन बाइट का कभी भी चर्च का सील उसमें लगाना, ठीक है। और सिंधी बाइबल भी हेमा हमने मंगवाया है, सिंधी बाइबल भी हमने प्रिंट कराने के लिए बोला है परमेश्वर की दया से। और सिंधी बाइबल और भी बहुत सारे कोटा में बहुत सारे सिंधी लोग हैं, बहुत सारे, और सिंधी का बीच में भी हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि खाली बर्तन को भर दो, है ना। हाँ मैं बोल के यही आया, गुड्डू भैया को भी बहुत सारे टैलेंट प्रभु ने दे रखा है सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया 5 मिनट में, देखो लोगों के पास समय नहीं है। कई लोग जब हालेलुया, मैंने कुछ साल पहले, मैं बहुत काम करने वाला व्यक्ति था, मैं आज भी मैं अगर निकल पड़ेगा तो फिर खाना नहीं, ऐसा था। कुछ साल पहले एक पार्क में हम जाते हुए उस आदमी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। हमने कहा ब्रदर 5 मिनट अब टाइम दोगे? नहीं 5 मिनट नहीं है। 4 मिनट टाइम दोगे? नहीं 4 मिनट भी मेरे पास नहीं। 3 मिनट टाइम दोगे? नहीं। क्यों? मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। 1 सेकंड टाइम दोगे? यस। हमने 4-5 लोग घेरा, मैं भी था उसमें, मैं थोड़ा उस समय मालमबुड़ा डैम, मेरे मिसेस को मालूम है, एक सिक्योरिटी था। उन्होंने कहा 1 सेकंड दे सकता। मैंने बोला यीशु तुम्हारा जिंदगी को, तुम्हारा आत्मा को बचाने जा रहा है। दूसरा तो उसको चर्च में लेके चले गए हम लोग, लेकिन वो चर्च में उसके बाद हम उसका चरित्र में नहीं मालूम। मैं कहने का मतलब लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन काली बर्तन को लाने के लिए हम प्रयास करें। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो? उंडेल दो आपको। मैं आपको बताता हूं, बीना आंटी को काफी अच्छा टैलेंट दिया है, निशान डी को अच्छा टैलेंट प्रभु ने दे रखा है। निशान डी अनेक लोगों को, निशान डी कहाँ है? निशान डी डिस्प्ले में नहीं है। निशान डी कई लोगों को सुसमाचार सुनाता है। आपको अगर सुसमाचार सुनाने का मौका है तो आप जरूर इस्तेमाल करना। आपको जितना बाइबल चाहिए हम और बाइबल मंगवाएंगे, जितनी आपको है, क्योंकि हालेलुया ये हमारा अवसर है। शायद एक बात है गुड भैया, है ना, लेविन सोचता अगर जाएगा तो मारेगा, प्रभु के नाम के लिए एक मार गाने से भी अच्छा है। चलो कई लोगों ने मेरे को मारने आया, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। कई लोगों ने मेरे को धमकाया, यहाँ मत। एक बार केरल में मैंने सुसमाचार सुनाया, झांसी को मालूम है खरगचाल करके की जगह, वहां पर मेरे को कहा यहाँ तेरे को दिखने ही नहीं चाहिए, भाग जाए यहाँ से। प्रेज लो, मैंने बोला मैंने हंसते हुए बोला प्रेज लो, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, भारत जागृति हो जाए। कितने गाँव है हम लोगों को, तो हम लोग एक बार हम भी गए गांव में तो वापस आ गए जल्दी से। हमको सुसमाचार सुनाना है। खाली उंडेल दो। प्रभु ने आपको दिया हुआ टैलेंट दूसरों को दो। किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 4 तो नहीं मिला ना, किसी को 5 तोड़े मिले, 2 तोड़े मिले, किसी को क्या मिला? 1 मिला, किसी को 0 भी मिला होगा, लेकिन किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, 5 और कमाया, 2 और कमाया। एक ने बोला अरे मेरे को पता नहीं है, मेरे को, मैं साधारण आदमी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं सुसमाचार सुनाने के लिए? मेरे पास एक साइकिल नहीं है,
मैं कहाँ जाऊं सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास माइक नहीं है। एक पादरी साहब ने बोला माइक नहीं है मेरे पास। मैंने बोला ये क्या है, आपको मुंह है ना सबसे बड़ा माइक। मैंने फरीदाबाद के अंदर एक दिन प्रभु की आत्मा मेरे से बाइबल कॉलेज में प्रभु ने मेरे को, हम लोग आउटरीच में जाते 2010 में 9 में, और मैंने एक दिन 2 जन को लेके गया। जाने के बाद मैंने फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद आपको मालूम है फरीदाबाद शहर के बीच में सब्जी मंडी में खड़े होकर मैंने बोला यीशु आपको बचाता है। 2 बार बोला, कोई नहीं सुना। तीसरा बार मैंने बताया आइए मैं एक संदेश सुनाता हूं, यीशु आपको बचाता है। सारे लोग आया, कम से कम 15 मिनट सुसमाचार सुनाए। सुनने के बाद हम लोग वहां से भाग गए। उसके बाद इन्होंने कहा अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक लगा है। जगह जगह हम यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, राज्य राज्य में सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जीवन की अंत श्वास तक। प्रेज द लॉर्ड, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, उंडेल दो। प्रभु ने आपको बहुत टैलेंट दिया है। पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं, मुझ पर हाय, मुझ पर आनंद है। क्या एक एक सेकंड दुनिया में क्या है आपको मालूम है? एक दिन लगभग भारत में विलियम कितना लोग मरते हैं, याद है क्या? प्रेज द लॉर्ड, बीमार से मरते हैं। हॉस्पिटल मिनिस्ट्री करके एक मिनिस्ट्री है, कोटा में नहीं है। उस मिनिस्ट्री हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, एचएम मिनिस्ट्री। अभी कल किसी ने बताया कई पास्टर लोगों को सता रहे। अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में 30 तारीख को एक मीटिंग रखा, शायद मैं भी जाऊंगा। एक पादरियों का एक मीटिंग है, जाना है नहीं जाना है सोच रहे। प्रेज द लॉर्ड, खाली बर्तन को लाओ। मैं मेरी बातों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी बात इतना ही है, प्रेज द लॉर्ड, ज़्यादा बोलने से नहीं है, मेरी बात इतना ही है। हालेलुया, उंडेल दो। शायद आपको प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए बुद्धि दिया तो उसको, शायद आपको गीत गाने के लिए दिया है तो, शायद आपको गाना गाने के लिए दिया है तो, किसी भी हालत में खाली बर्तन को लाने के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप हम समर्पण करें। हालेलुया। जैसे बीना डी ने बोला अच्छी बात है, 100 बाइबल और मंगवाएंगे, और बाइबल तो खूब सारे हैं। अभी हम ऑर्डर कर देंगे, परमेश्वर की दया से जल्दी वो बाइबल भी हमारे पास आ जाएगा। आमीन। और परमेश्वर सबको सहायता करे। और अभी हमारे बीच में और हम गवाही बोलने का समय, ऑनलाइन में कोई गवाही बोलना चाहते हो 1 मिनट गवाही बोलिए, बाकी ऑफलाइन में। आरोन जल्दी बोलो।